ये है गुजरात का पावागढ़ मंदिर, जो जमीन से 2500 फीट ऊपर एक सुप्त ज्वालामुखी डोरमेंट वोल्केनो की चोटी पर टिका है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हजारों साल पहले जब यहाँ कोई रास्ता नहीं था, तब इस अभेद्य शिखर पर पत्थरों का यह भव्य मंदिर कैसे बना? चलिए जानते हैं पावागढ़ के उन अनसुने रहस्यों को, जो विज्ञान और आस्था के मिलन की सबसे बड़ी मिसाल है। हिस्ट्री से पहले बात करते हैं उस अलौकिक शक्ति की जिसने इस ज्वालामुखी को पावन बनाया। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र से खंडित होकर माता सती के अंग धरती पर गिरे, तो उनके दाएं पैर की उंगलियां इसी शिखर पर आकर थमी। इसीलिए इसे सिद्ध शक्तिपीठ कहा जाता है। लेकिन रहस्य इसके नाम में भी है। पावागढ़ यानी वो किला जहां पावा यानी हवा का वास हो। प्राचीन मान्यता है कि यहाँ की आध्यात्मिक ऊर्जा इतनी तीव्र थी कि यह पहाड़ का शिखर हवा में तैरता हुआ महसूस होता था। आज का विज्ञान इसे इस सुप्त ज्वालामुखी की विशेष मैग्नेटिक एनर्जी और जियोलॉजिकल स्टेबिलिटी का चमत्कार मानता है। अब जरा यहाँ की इंजीनियरिंग देखिए। प्राचीन काल में जब कोई क्रेन या लिफ्ट नहीं थी, तब चौहान राजाओं ने विशाल पत्थरों को इस दुर्गम चोटी तक पहुंचाया कैसे? यहाँ इस्तेमाल हुई इंटरलैकिंग स्टोन टेक्निक, यानी पत्थरों को बिना किसी सीमेंट या चूने के एक दूसरे में खांचे बनाकर फिट किया गया। ज्वालामुखी की सख्त बेसाल्ट चट्टानों को काटकर नींव ऐसे रखी गई कि सदियों के भूकंप और तूफान भी इसे हिला नहीं पाए। यह रॉक कट इंजीनियरिंग आज के इंजीनियर्स को भी सोचने पर मजबूर कर देती है। आज के दौर में यहाँ जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं। मंदिर की चोटी पर जगह इतनी कम थी कि भगदड़ का खतरा रहता था। आधुनिक इंजीनियर्स ने बिना ब्लास्ट किए, ताकि पहाड़ को नुकसान न हो, भारी मशीनों को हेलीकॉप्टर और रोपवे के जरिए ऊपर पहुंचाया। आरसीसी कैंटिलीवर स्ट्रक्चर्स का इस्तेमाल करके पहाड़ के किनारों पर हवा में प्लेटफॉर्म बनाए गए और मंदिर परिसर को 3 गुना बड़ा कर दिया गया। अब यहाँ हजारों भक्त एक साथ सुरक्षित खड़े हो सकते हैं। इतनी ऊंचाई पर पानी का मैनेजमेंट भी एक अजूबा है। यहाँ मल्टी स्टेज पंपिंग और प्राचीन रेन वाटर हार्वेस्टिंग का ऐसा मेल है कि चोटी पर बने दूधिया तालाब में कभी पानी खत्म नहीं होता। सुरक्षा के लिए यहाँ स्विट्जरलैंड की हाई टेंसिल स्टील मेश लगाई गई है, ताकि लैंडस्लाइड से भक्तों को कोई खतरा न हो। साथ ही अब पूरा परिसर साइबर फिजिकल क्राउड कंट्रोल सिस्टम से लैस है, जो हर श्रद्धालु की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। लेकिन यहाँ का इतिहास खूनी भी रहा है। 15वीं सदी में सुल्तान महमूद बेगड़ा ने इस किले को जीतने के लिए 20 महीने तक घेराबंदी की थी। पावागढ़ का किला इतना मजबूत था कि सुल्तान को पहाड़ के नीचे एक पूरा शहर चांपानेर बसाना पड़ा, ताकि वो इस चोटी पर नजर रख सके। इसी युद्ध के दौरान मंदिर के शिखर को नुकसान पहुंचा और लगभग 500 सालों तक यहाँ धर्म की ध्वजा नहीं फहराई जा सकी। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, एक ऐसा अजेय किला जिसे जीतना नामुमकिन माना जाता था। पावागढ़ हमें सिखाता है कि जब हमारी प्राचीन आस्था और आधुनिक विज्ञान हाथ मिलाते हैं, तो वो नामुमकिन को भी मुमकिन बना देते हैं। 500 साल बाद शिखर पर लहराती यह स्वर्ण ध्वजा हमारी अटूट